ये प्रियता और श्रेय और प्रेय, प्रियता और हित, इन दोनों के आधार पर हमारे बहुत सारे निर्णय होते हैं। किंतु जो धीर पुरुष है वह श्रेय को प्राथमिकता देता है, प्रेय को गौण करता है। धीर वह होता है कि जिसमें मनोबल होता है, जिसका मन नियंत्रण में होता है, इंद्रियां नियंत्रण में होती है, वह पुरुष धीर कहलाता है। मनोनियामिका शक्ति धृति, हमारे मन का नियमन करने वाली शक्ति है हमारी धृति, और जिसमें धृति होती है वह धीर पुरुष होता है। धीर आदमी वह विचलित नहीं होता, वह इंद्रियों के माध्यम से कोई गलत काम नहीं करता। धीर है, बहुत बड़ा होता है वह व्यक्ति जो धीर होता है। धीर का मतलब हो गया, तात्पर्य में यह अर्थ हो गया कि जो इंद्रिय चेतना से ऊपर उठ चुका और अतीन्द्रिय चेतना के जगत में प्रवेश कर चुका। दोनों का निर्णय अलग होता है, अलग अलग निर्णय। जब पुरोहित घरवार को छोड़कर दीक्षित हो रहा है, तब राजा ने सोचा कि पुरोहित, उसकी पत्नी, उसके दोनों पुत्र, पूरा परिवार दीक्षित हो रहा है, मुनि दीक्षा ले रहा है, पीछे कोई नहीं है। तो जहाँ परिवार में कोई नहीं होता वह संपत्ति राज्य की होती है। राजा का सारा ध्यान प्रियता की ओर जा रहा था कि संपत्ति राज की होती है। आदेश दिया कि पुरोहित की सारी संपत्ति राज्य भंडार में, कोष में ले आओ और यहाँ स्थापित कर दो। संपत्ति आने लगी, संपत्ति आ रही है। महारानी गवाक्ष में बैठी थी अपने वातायन में, और महारानी ने देखा कि आज ये इतना धन कहाँ से आ रहा है। अपने अधिकारियों को बुलाया, बुलाकर पूछा, अरे क्या हो रहा है, इतना धन कहाँ से आ रहा है? तो बोला, महारानी जी आपको पता है कि पुरोहित जी अपने दीक्षित हो रहे, मुनि दीक्षा ले रहे, पूरा परिवार दीक्षा ले रहा है और उनके पीछे कोई है नहीं। दोनों पुत्र, पति पत्नी चारों दीक्षा ले रहे हैं, पीछे कोई नहीं है। तो जो पीछे नहीं होता वह संपत्ति राज्य की होती है। इसलिए महाराजा का आदेश है कि सारी संपत्ति ले आओ और खजाने में जमा कर दो। महारानी को बड़ा अटपटा लगा कि ये क्या, कि एक व्यक्ति तो त्याग कर रहा है, छोड़ रहा है, और हमारे पति महाराजा वह उसको ले रहा है, यह तो कोई अच्छा नहीं है। महारानी गई, तत्काल महाराजा के पास, इशुकार के पास महारानी कमलावती वहाँ गई, जाकर बोली कि महाराज आज आप क्या कर रहे? बोले, क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं, क्या कर रही? ये क्या आ रहा है धन? कि ये तो पुरोहित का आ रहा है, तुम जानती नहीं हो, तुम्हें क्या पता इसका, राज्य संचालन का पता नहीं है तुमको। हमारा एक कानून है, नियम है कि जहाँ पीछे कोई संतान न हो वह सारा धन राज्य का होता है, इसलिए मैंने धन मंगवा लिया। महारानी बोली, महाराज थोड़ा चिंतन करो, कोरा कानून पर मत चलो, एक नैतिकता भी होती है। बंतासी पुरुषो रायंग नसो होई प्रशंसियो, ये तो आपका वमन किया हुआ धन है, आपने ही तो धन दिया था पुरोहित जी को, आपने दिया था, ये तो आपका दिया हुआ तो एक वमन हो गई। क्या वमन को खाना कभी अच्छा होता है? बंतासी पुरुषो रायम नसो होई प्रशंसियो, यह कोई प्रशंसा के योग्य बात नहीं है कि जिसको त्याग दिया उसको फिर से लेना अच्छी बात नहीं है।